ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की छठे अध्याय का समापन हो गया। हमने 6 अध्याय का अध्ययन संपन्न किया। आज से 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। छठे अध्याय का संक्षिप्त पुनरावर्तन देखते हैं। पूरा ध्यान योग पर आधारित था। अंतकाल बिल्कुल अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने प्रस्थापित किया, वास्तव में भक्ति ही सर्वोच्च योग है। ध्यान ज्ञान या कर्म योग से उत्तम श्रेष्ठ भक्ति योग है, ये उन्होंने प्रस्थापित किया। और भक्ति में भी विशेष रूप से अंतरात्मा में, हृदय में जो भगवान का सदैव स्मरण करते हुए योग करता है, वो सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने, सर्वोच्च बताया। तो इस प्रकार हमने भगवान की इस टिप्पणी का जो भक्ति योग के श्रेष्ठ होने पर उन्होंने संपादित किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और 7वें अध्याय में प्रविष्ट होते हैं। जैसा हमने पहले एक बार चर्चा की थी, 18 अध्याय अगर 6 अध्यायों के हिस्से में से बांटा जाए तो पहले 6 अध्याय जो है वो अन्य सभी योगों का इसके अंदर निरूपण किया भगवान ने, तथा एक प्रकार से भक्ति योग में प्रविष्ट होने का माध्यम बनाया। अर्थात पहले 6 अध्याय इंट्रोडक्शन, फिर
6 अध्याय तक गहन भक्ति योग का अध्ययन, और फिर अंतिम 6 अध्यायों में फिर सारांश और बाकी के जो योग हैं उसकी फिर चर्चा। तो इस प्रकार जो हृदय है भगवत गीता का वो मध्य के 6 अध्यायों में है, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक भक्ति के विषय में ज्ञान भगवान हमसे बांटेंगे। तो पहला श्लोक जिससे हम शुरुआत करते हैं, ये श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। अवश्य इसे कंठस्थ करना चाहिए। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में आसक्त मनाह, आसक्त मनाह, आसक्त मन वाला, पार्थ हे पृथा पुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युंजन अभ्यास करते हुए, मत आश्रयः मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत् वह शृणु सुनो। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पर पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो अब देखिए, 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपनी भक्ति के विषय में सबसे पहली बार रहस्य सबके सामने उजागर किया कि परब्रह्म परमेश्वर की भगवान के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और कहा कि मेरा चिंतन जो हृदय में करता है वही सर्वोच्च योगी माना जाता है। और अब 7वें अध्याय में बिल्कुल बिना किसी भी संयम के उन्होंने मुक्त रूप से, जैसे 6ठे के अंतिम श्लोक में एकदम से मुक्त होकर कहना शुरू किया, वैसे अब बिल्कुल मुक्त रूप से अपनी भगवत्ता का परिचय यहाँ से और बढ़ाते जा रहे। पहला परिचय दिया 6ठे के अंतिम श्लोक 47वें श्लोक में, और यहाँ से अब उनकी अपनी भगवत्ता का परिचय जो है उसका वर्णन बढ़ाते जाएंगे। तो यहीं पर कह रहे हैं पहले प्रथम श्लोक में कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, तो यहाँ चर्चा चल रही थी भगवान की और वो कह रहे हैं मेरी, अर्थात इतना तो स्पष्ट है, सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके
योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो वो कैसे जान सकते हो, वो अब उसे अर्जुन को अब आगे बताते रहेंगे। तो ये इसमें नोट करने योग्य जो भी पॉइंट्स है आप देखिए। कहते हैं कि तुम ये सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, पॉइंट नंबर 1, भगवान की भावना से पूर्ण होकर, 2, और मन को मुझ में आसक्त करके, तो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इस्कॉन अर्थात श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावना से कैसे पूर्ण होना और मन को मुझ में आसक्त करके, दूसरा पॉइंट कि भगवान में मन को कैसे आसक्त करना, और ये दो करते हुए योग अभ्यास कैसे करना। तो स्वाभाविक है भक्ति योग। तो इन दोनों को करते हुए, योग अभ्यास करते हुए मुझ में अर्थात भगवान में पूर्णतया, पूरी तरह से भगवान में संशय रहित, भगवान को पूरी तरह से संशय रहित, संशय अर्थात शंका, तो बिना शंका के, बिना संशय के किस तरह पूरी तरह से भगवान को जाना जा सकता है, कैसे संशय रहित होकर पूरी तरह से भगवान को जाना जा सकता है, वो अब भगवान उसे अर्जुन को बताएंगे। तो भगवान की भावना, भगवान के प्रेम की भावना या भगवत भावना से पूर्ण होकर, मन को भगवान में आसक्त करके, योग अभ्यास करते हुए भगवान को पूर्णतया संशय रहित, बिना शंकाओं के कैसे जाना जा सकता है, वो अब भगवान बताएंगे। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। तो 7वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की प्रकृति अर्थात कृष्ण भक्ति का स्वभाव या प्रकृति, क्या होती है कृष्ण भावना, या क्या है कृष्ण भावनामृत, या क्या है कृष्ण भक्ति, उसका विशद वर्णन, बृहद वर्णन, लंबा चौड़ा बड़ा विस्तरित वर्णन अब किया जाएगा 7वें अध्याय में। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो हम जानते हैं, अब तक कई बार हम लोगों ने अध्ययन किया है कि कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और ये सब चर्चा आगे भी आएगी, प्रभुपाद जी करेंगे। तो कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इस ऐश्वर्यों को कैसे प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें अर्थात 7वें अध्याय में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, वो सब श्लोक भी इसी 7वें अध्याय में, बल्कि 7वें अध्याय में इतने सारे ऐसे श्लोक हैं जो आपको कंठस्थ करने ही चाहिए। तो पहले तो यही था प्रथम श्लोक। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। प्रथम पहले 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा, भौतिक यानी पदार्थ, स्थूल पदार्थ, और अभौतिक अर्थात अप्राकृतिक या तो फिर दिव्य या आध्यात्मिक। तो इस प्रकार
अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया पहले 6 अध्यायों, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय में ये निरूपण हुआ कि कैसे 4 प्रकार के योग बताए जिसमें भगवान को प्राप्त किया जा सके, या तो फिर आत्म साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, मुख्य रूप से आत्म साक्षात्कार। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है। मन को कृष्ण पर जब एकाग्र किया जाए, एक अग्र मतलब सिर्फ एक ही अग्र आगे, और एक सिर्फ आगे एक ही है और कुछ नहीं, जिसके सामने हम संपूर्ण रूप से मन को एकाग्र करते हैं। तो मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो पूर्ण सत्य को कैसे जान सकता है? मन को कृष्ण में एकाग्र करने से ही परम सत्य को जाना जा सकता है। ये उसका उत्तर है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मानुभूति या ब्रह्म साक्षात्कार जो है वो पूर्ण नहीं। यहाँ तक कि हृदय में विराजित परमात्मा जो है उनका साक्षात्कार भी पूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति नहीं, क्योंकि यह आंशिक होती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण वाक्य है। देखिए, कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण स्वयं ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान भी है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में जब मनुष्य जुड़ता है या लग जाता है, तो मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। तो परम ज्ञान केवल श्री कृष्ण है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। विभिन्न प्रकार के जो योग हैं वे कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के योग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि, या बहुत सारे बताए प्रभुपाद जी ने कल, हठ योग और ये, तो वो सब क्या है? कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश। अर्थात कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी हमें आवश्यक जो जरूरी सामान है या जो सहायता जो चाहिए, वो सब सहायता या सामान की तरह कार्य करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आगे जिससे बढ़ा जा सकता है। एक अर्थ सोपान का स्टेप भी है, जिसे हम गुजराती में पगथिया कहते हैं या चरण कहते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह। तो पहला स्टेप जो है वो है कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो कृष्ण भावनामृत के सोपान है, ये भी इसका अर्थ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। और ये
विशेष यही बात है कि ब्रह्म ज्योति के पीछे पड़ कर के ब्रह्मानुभूति के लिए पागल होकर के ये कैवल्य आनंद को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए नहीं क्या क्या पापड़ बेलते और जन्मों जन्मांतर तक साधना में लगे रहे, और फिर परमात्मा की अनुभूति, तो उसके लिए ध्यान अष्टांग योग वो करके परमात्मा को, उनकी परमात्मा अनुभूति या तो उनके साथ। परंतु भक्ति योग एक ऐसा योग है कि जिसमें स्वाभाविक रूप से इन सब का ज्ञान मिल जाता है। जैसे हम सबको अभी काफ़ी स्पष्टता है कि ब्रह्म ज्योति क्या है और इत्यादि, और परमात्मा के विषय में भी जानते हैं। तो ये भक्ति योग में ये सब उसके अंग है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। कृष्ण समग्रम माम, समग्रम माम का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर कहा समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। समग्रम पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो। तो भगवान को पूरी तरह जानने तो जानना है ना, आधा अधूरा जानने से क्या फ़ायदा। कोई कहे कि हाँ हम भगवान को जानते हैं, कितना इतना मालूम है कि वो मोर पंख रखते हैं, बाकी कुछ मालूम नहीं, इतना ही मालूम है। जैसे केशी राक्षस असुर को कंस ने कह के बोला भेजा, जो लड़का वृंदावन में मोर पंख धारण करता है, मुरली हाथ में रखता है, पीली धोती पहनता है, वही कृष्ण है, उसे मार देना। उसी दिन मधुमंगल ने कृष्ण को कहा, देख तू, तेरा ये जो मोर पंख है, पीली धोती है, मुरली, ये सब जो है ना, उसकी वजह से पूरे सब लोग एकदम मोहित हो जाते हैं। आज ऐसा कर, आज एक दिन मुझे दे दे ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा लोगों को इम्प्रेस करना है, तो मैं आज तेरा ये सब कृष्ण ने है देखा केशी आ रहा है, चलो ठीक है, जा ले जा। तो उस दिन कृष्ण ने अपना मोर पंख, मुरली और पीली धोती सब कुछ मधुमंगल को दे दिया। मधुमंगल पहन के घूम रहा था, सामने केशी आया। केशी आके देखा, अरे यही है मोर पंख, मुरली है, पीली धोती है, यही है, इसी को मारना है। और जैसे ही सामने आकर के ऐसा खड़ा हो गया, उसको देखते ही बेहोश होके गिर पड़ा मधुमंगल। ये है जो मुझे देख कर ही बेहोश हो गया, ये कंस का काल है, कैसे हो सकता है इतना डरपोक। और उतनी देर में फिर कृष्ण आए और आ करके केशी को समाप्त कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि अगर अंश से जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे, पूर्ण समग्रम माम। कृष्ण को यदि पूर्णतया जानना हो तो कैसे जाना जा सकता है? प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं कि कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण निसंदेह परम ज्ञान है। नहीं ये सब तो पढ़ लिया था, क्षमा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ ने नो लास्ट लाइन, लास्ट में जी। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो भगवान को पूरी तरह से, उनके प्राकट्य को पूरी तरह जानना, उसमें भी क्या सब आ गया। जैसे परम सत्य क्या है, जीवात्माएं क्या है, प्रकृति एक क्या है, तथा ये सब साज सामग्री क्या है, भगवान का प्राकट्य कैसे होता है, उनके विषय में सारा संपूर्ण ज्ञान केवल कृष्ण भावनामृत में अर्थात भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकता है। ये एकदम स्पष्ट है।
आधा अधूरा ज्ञान, बाकी अन्य योगों में थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, आंशिक ज्ञान, परंतु भक्ति में पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। मनुष्य को छठे अध्याय के अंतिम यानी आपका 47वां जो श्लोक है उसके अनुसार योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तः तमो मतः, ये जो श्लोक है उसके अनुसार योग का अभ्यास करे, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब प्रभुपाद जी ने कह दिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक है आपको भी नोट करना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण पर अगर ध्यान लगाना हो और एकाग्र होना हो, एकदम बिल्कुल बिना अनडाइवर्टेड अटेंशन, अनडाइवर्टेड वन पॉइंटेड अटेंशन, ये सब अंग्रेजी शब्द है, कि एकदम एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से कृष्ण का ध्यान करना हो तो नवधा भक्ति से संभव होता है। उस नवधा भक्ति में श्रवणम अग्रणी है, अर्थात सबसे पहले नवधा भक्ति में श्रवणम आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु इत्यादि, ये नवधा, उसमें श्रवणम से शुरुआत होती, सबसे पहले श्रवणम। और प्रभुपाद जी उतना ही नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। अर्थात अब आप ये समझ लो कि भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण श्रवणम है, सुनना। अगर आप समय समय पर श्रवणम नहीं करते तो प्रोग्रेस कभी नहीं हो सकता। अगर श्रवणम करते हैं, नित्य रेगुलरली श्रवणम करते हैं, तो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। अगर चूक गए श्रवणम में तो प्रोग्रेस, जहां श्रवणम छोड़ दिया वहीं पे प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए सतत सुनना, श्रवण करना बहुत परम आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि जितना 16 माला का जप जरूरी है, 4 नियम पालन जरूरी है, लेकिन साथ में श्रवण, सुनना, क्लास को सुनना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए तो बहुत सरल है। हमने अब तक जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लगभग सारे ग्रंथों का अध्ययन संपन्न किया है। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद इत्यादि, हमने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। साथ में आपने किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने सब सुने। और अगर लगता है कि कुछ भूल रहे हैं तो उसे दोबारा भी सुना जा सकता है। आपको सुनकर जानकर आश्चर्य होगा, परंतु मैं और मेरी पत्नी भक्ति रसामृत सिंधु के मेरे ही लेक्चर अब दोबारा सुन रहे हैं, और जितना हो सकता है और एकाग्र हो रहा हूं। फिर मुझे लग रहा है मैं पहली बार सुन रहा हूं, जबकि यहीं से बोला गया है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये सब मैंने बोला हो, मैं तो बोला ही नहीं है, स्वाभाविक है, नहीं तो मुझे याद होता। लेकिन काफ़ी ऐसा लगता है कि ओ हाँ, ये जानकारी महत्वपूर्ण है, पहली बार सुन रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पुनरावर्तन भी जरूरी है, रिविजन, पुनरावर्तन और श्रवण करते रहना, तब वो अंतःकरण में वो ज्ञान स्थायी होगा, सेटल होगा।
और तभी हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी। तो श्रवणम 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 श्रवणम, सबसे महत्वपूर्ण श्रवणम है। हमेशा सुनिए, मेरे ही लेक्चर सुनिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, परंतु जो भी अधिकृत इस्कॉन के अधिकृत वक्ता है उनसे सुनिए। ऐरे गहरे नथु खैरे ऐसा कहावत है हिंदी में। किसी से भी मत सुनिए, जो भी मन में आए, ओ ये बाबा बहुत अच्छा दिखता है और हमारे प्रभु जी बांधते हैं उससे अच्छी पगड़ी बनाता है, उससे सुनते हैं। तो ऐसे मतलब जो इसका ये अच्छा लगा, उसका वो अच्छा लगा, ये इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये गाता बहुत अच्छा है, चलो इसका सुना, ऐसे नहीं सुनते। और वो सुनता है, वो सुनता है, वो सुनता है, तो फिर मुझे भी सुनना पड़ेगा, ये भी गलत है कि 3 जन सुन रहे तो चौथा सुनेगा। व्हाट्सएप में आया है इसलिए सुनना ही पड़ेगा, ये भी गलत है। तो चयन करना होगा कि कुछ अधिकृत जो वक्ता हैं इस्कॉन के, उनसे आप श्रवणम कर सकते हैं। और सन्यासियों से, हमारे संप्रदाय के सन्यासी, इस्कॉन के सन्यासियों से अपनी भाषा में, चाहे बंगला में हो, चाहे हिंदी में या अंग्रेज़ी या जो भी भाषा में आप अनुकूल हो, उसमें सुन सकते हैं। परंतु इधर उधर कोई भी टीवी चालू किया, कोई भी श्रवणम श्रवणम श्रवणम, कुछ भी सुनो, न्यूज़ सुनो, ये सुनो, ऐसे नहीं। श्रवणम अर्थात कृष्ण भक्ति, और वो भी हमारे संप्रदाय के अनुसार सुनो, अधिकृत संप्रदाय के अनुसार, तभी कल्याण होगा। तो श्रवण महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी से, क्या सुनना क्या नहीं। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत् श्रृणु, तच्छृणु, श्रु, और इसकी जब संधि अलग करते हैं तो तत् श्रृणु। तो तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो, सुनो, सुनना जरूरी है। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। स्वाभाविक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं और वो अगर कोई सुन ले तो इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। आप मान लो कथा सुनने जा रहे हो, भागवत कथा, कोई पान वाला कहता है चलो मैं भागवत कथा करता हूँ, बैठो सुनो, क्या भागवत कथा करेगा। फिर आप किसी सामान्य ब्राह्मण से सुनो, या फिर किसी नवसिखिए भागवत कथाकार से सुनो, या फिर कोई बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रचलित भागवत कथाकार से सुनो, या फिर कोई महाभागवत भक्त हो उनसे सुनो, या फिर भगवान स्वयं बोले उनसे सुनो। किसमें आपको लगता है कि एकदम सर्वाधिक आनंद आएगा? स्वाभाविक है, जो भगवान स्वयं बोलेंगे उसमें कितना आनंद आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे, मुझसे तत्श्रृणु अर्थात मुझसे सुन, मैं ही तुझे आज मेरी कथा बता रहा हूँ, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा रस आएगा। तो कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो कृष्ण से सुनकर हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा बोली हुई या उनके शुद्ध भक्त द्वारा लिखी हुई या अनुवादित की हुई भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इधर उधर की दूसरे संप्रदायों की भगवत गीता में कोई भी तथ्य या सत्य नहीं मिलेगा, मिल सकता ही नहीं है, क्योंकि वो सब व्याकरण के अनुसार या संस्कृत भाषा के भाषांतर के अनुसार वे अपना दिमाग दौड़ा करके लिख डालते हैं। कहीं भी भगवान जो कहना चाहते हैं वो तत्व कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल शुद्ध भक्त की वाणी में ही प्राप्त हो सकता है, और ये है श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए हमने देखा बड़ा विलक्षण
अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी। कोई सोच नहीं सकता ऐसा अनुवाद करते हैं। कोई संस्कृत का महापंडित हो, वो तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये ऐसे कैसे किया है। लेकिन वही तो अंतर है, ये महाभागवत भक्त है जो स्वयं भागवत है, और तुम एक भाष्यकार, एक केवल एक भाषा के जानकार हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा भगवान क्या बोलना चाहते। तो यही बात, यही अंतर शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। कोई ऐसा अभक्त हो जो मैं तो ऐसे अभिमानी से नहीं सुनना चाहिए। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुई है, हुआ है उसका वर्णन। तो परम सत्य का अर्थात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की को जानने की विधि, उनको कैसे जाना जा सकता है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 से लेकर 21वें श्लोक में बताई गई है। 1.2.17 से लेकर 21 तक बताया गया। और इसमें से लगभग ये पूरे जितने भी श्लोक हैं, ये सभी कंठस्थ कर सकते हैं। इसमें से कुछ तो हमने किए भी हैं, और प्रतिदिन इसको बोला भी जा सकता है। पहले जो 2 श्लोक है इसमें से, ये 2 श्लोकों को प्रतिदिन भागवत पढ़ने से पहले बोल सकते हैं। भागवत पढ़ना आरंभ करें उससे पहले इन दोनों श्लोकों को बोला जा सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था। तो ये सब कंठस्थ करने जैसे भागवत के श्लोक हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो यः भद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सब कंठस्थ करने योग्य। वैदिक साहित्य अनुवाद। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। वैदिक का साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या साक्षात भगवद गीता साक्षात उनके बारे में उनके मुख से सुनना, अपने आप में सुनना ही एक पुण्य कर्म हो जाता है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभ इच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो नित्य भागवत का सेवन करता है, नित्य भागवत का अध्ययन करता है, उसके अभद्र को नष्ट करते हैं। और कैसे? हृदयंतस्थो य भद्राणि विद्धुनोति, हृदय में स्थित होते हैं भगवान, और कान के माध्यम से जाते हैं, हृदय में स्थित होते हैं, और हृदय के अंदर जो अभद्र है कचरा, उसको विधुनोति अर्थात धो देते हैं। तो यहाँ बता रहे अनुवाद में प्रभुपाद जी, उसके लिए वे शुभ इच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं,
और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, सोए हुए दिव्य ज्ञान को फिर पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत कथा तथा भक्तों जैसे जैसे वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। जैसे जैसे भागवत पढ़ते हैं और जैसे जैसे भक्तों से कृष्ण कथा सुनते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे वो भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है। तथा रजो तमस रजस तमो भावा, तो धीरे धीरे रज और तमो गुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। भौतिक जो कामनाएं हैं और लोभ है वो कम हो जाता है। जब यह कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थित या स्थिर हो जाता है। सतो गुण में, सत्व गुण में कौन स्थिर होता है? जब ये कल्मश दूर हो जाता है, हृदय के अंदर का लोभ और काम का कल्मश कचरा दूर हो जाता है, तो सतो गुण में स्थित होता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। स्फूर्ति यानी एक ऊर्जा, शक्ति, कहते बहुत स्फूर्तिला है, अर्थात बहुत एकदम एनर्जेटिक स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तो जब ये कल्मश दूर हो जाता है तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भगवत तत्व को संपूर्ण रूप से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। भक्ति योग जो है वो भौतिक मोह जो है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा बहुत अपना ही है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और उससे पाकर रहूंगा, और ये मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं इसको तिरस्कार करता हूँ, ये सब मोह है। तो माया मोह जिसे कहते हैं, मोह माया, वही मोह। तो भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि मतलब गांठ, तो कठिन गांठ खुल, कभी कभी होता है ना, आप कुछ कर रहे हैं और रस्सी में गांठ पड़ गई, अरे अभी ऐसा नख दुख जाते हाथ के, ऐसा 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 करके उसमें से निकालने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मुश्किल से नहीं निकलता, फिर लगता है लाओ काट दो। तो ग्रंथि, ऐसी कठिन ग्रंथि, भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है, उस गांठ को काट देता है, निकाल देता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की व्यवस्था को प्राप्त कराता है और फिर इस तरह वो भगवान को समझ पाता है भक्त। तो श्रवण, ये पूरे सब में सार क्या था? श्रवण का ही सार था। सब कुछ शुरुआत हुई शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, श्रवण से ही शुरुआत हुई। तो ये था श्रीमद् भागवत 1.2.17 से लेकर 21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे स्मरण हुआ कि मैंने आपको इस अध्याय का शीर्षक ही नहीं बताया शायद। ये है भगवद विज्ञान,
जैसे पूर्व छठा जो अध्याय हमने स्टडी किया उसका शीर्षक था ध्यान योग। तो इसका ज्ञान योग है, परंतु प्रभुपाद जी ने उसे विशेष शीर्षक दिया है भगवद ज्ञान। सिर्फ ज्ञान योग नहीं कहा, भगवद ज्ञान, क्योंकि ये भक्ति योग के आधार पर ज्ञान की चर्चा है, इसीलिए भगवद ज्ञान ये इसका शीर्षक है। क्षमा। तो आइए अब दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् वशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तो मैंने संधि विग्रह करके भी फिर उच्चारण किया ताकि थोड़ा समझने में और उच्चारण करने में आसान हो। शब्दार्थ ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, ते तुमसे, अहम मैं, स सहित, विज्ञानम दिव्य ज्ञान, इदम यह, वक्ष्यामि कहूँगा, अशेषतः पूर्ण रूप से, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न नहीं, इह इस संसार में, भूयः आगे, अन्यत अन्य कुछ, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते शेष रहता है। कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान। अनुवाद, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। अब मैं तुमसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तथा दिव्य ज्ञान जो है वो मैं कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूँ वो पूर्ण और परम ज्ञान है, और वो जानने के बाद और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट निर्देशन, हम भगवान का उंगली निर्देश है कि अब जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वही पूर्ण ज्ञान और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संपूर्ण है। जो जान लिया तो और कुछ बाकी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। अर्थात ये सार रूपी ज्ञान है, सर्वस्व, सार सर्वस्व वो ज्ञान देने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा सीरियस होकर सुनेंगे। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। पूर्ण ज्ञान में, ये आपके लिए नोट डाउन करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, प्रति अक्ष, आँख के सामने जो है वो जगत, उसका पूरा वर्णन, पूर्ण ज्ञान। इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, अर्थात ये जो दिखाई देने वाला जगत है उसके पीछे जो आत्मा है उसका वर्णन, और इन दोनों के उद्गम, यानी कि ये आत्मा कहाँ से आया और ये जगत जो है वो कहाँ से आया, उसका मूल क्या है, वो उद्गम यानी भगवान।
ये भगवान, जीवात्मा और प्रकृति, ये पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत अर्थात एक प्रकार से प्रकृति, उसके पीछे काम करने वाला आत्मा यानी जीव, और उसका उद्गम स्थान उन दोनों का यानी भगवान सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है, इसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। तो ये क्यों ज्ञान देना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन का विश्वस्त भक्त, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे भक्त तथा मित्र भी हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। जो व्याख्या चौथे अध्याय में भगवान ने की, उसी का पुनरावर्तन एक प्रकार से और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है इस अध्याय में। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अब ये महत्वपूर्ण है, भगवत भक्ति द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ। भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति से पूर्ण ज्ञान का जो लाभ प्राप्त होता है वो भगवान से प्रारंभ होने वाली चार जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसी परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। इतना तो बुद्धिशाली होना चाहिए कि जो भी है उसका उद्गम मूल क्या है उसको जानना चाहिए, जो समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है कृष्ण। और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। तो सारे योग में जो एकमात्र लक्ष्य हो वो, तो जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। जब सारे कारणों के कारण, इसका कारण ये, उसका कारण वो, उसके पीछे वो, इसके पीछे वो, ये सब जान लिया जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुओं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। इस पर थोड़ा चिंतन करने जैसा है। ये क्या कह दिया प्रभुपाद जी ने? इसके लिए थोड़ा मनोमंथन करना पड़ेगा अगर जानना है तो। एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, तब जाकर हम इसको थोड़ा समझ पाएंगे। कोई भी एक वस्तु ले लो, कोई भी एक वस्तु, और जैसे ये ले लेते हैं पेन। तो ये पेन है, इस पेन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी, तो क्या क्या जानकारी मिल सकती है? हाँ, इसको एक किसी एक धातु से बनाया गया है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है तो उसको खोल के देखा, अंदर एक रिफ़िल है, रिफ़िल में इंक वाली रिफ़िल है, उसमें आगे लिखने के लिए एक निब, एक स्याही प्रवाहित करने वाला एक नोक है, फिर इसमें स्प्रिंग है इत्यादि। अच्छा, तो ये कैसे बना? अब ये एक फैक्ट्री में बना। अच्छा, फैक्ट्री कहाँ पर है? हाँ, वो देश में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या सामान लगता है? तो ये है, वो है, वो। फिर ये धातु कौन सी है? तो ये धातु, ये वाली धातु कहाँ से प्राप्त होती है? धातु धरती से। ओ, धरती में से। धरती में कौन से पहाड़ों से? ओ, ये पहाड़ी में से। अच्छा,
तो वहाँ पर ये धातु कैसे उत्पन्न हुई? हाँ, वो धातु जब वहाँ पर कुछ हजारों वर्ष पूर्व वहाँ लावा, जो धरती से लावा निकला था, उसमें वो धातु उत्पन्न हुई थी। अच्छा, तो वो लावा कैसे उत्पन्न हुआ? धरती में लावा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये पूरी धरती जो है वो पूरी लावा से ही बनी हुई थी, गरम गरम, और बाद में ठंडी हुई तो ऊपर रहने के लिए स्थान बन गया। अच्छा, तो ये गरम गरम क्यों थी पहले धरती पर पूरा लावा? क्योंकि वो सूर्य में से उसका हिस्सा बाहर निकला था, सूर्य का एक अंश है धरती। अच्छा, तो सूर्य से क्यों हिस्सा हो गया था? तो सूर्य बहुत बड़ा था, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े हुए, और धरती और अलग 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 नक्षत्र ग्रह आदि बन गए। अच्छा, सूर्य क्यों टूट गया? अब नहीं, ये तो अभी काफी आगे बढ़ने वाला है। सूर्य क्यों टूट गया भाई? तो सूर्य टूट गया क्योंकि एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका कैसे हुआ? तो साइंटिस्ट वहां रुक जाएंगे, वो अपने आप हुआ धमाका, बस। नहीं नहीं, अब आध्यात्मिक व्यक्ति संशोधन करें, शास्त्रों में देखेंगे, धमाका नहीं, वास्तव में सूर्य लोक में से सूर्य देव ने उसमें से अलग अलग ग्रहों को जन्म दिया, प्रकट किया उन्होंने। तो सूर्य देव सबके उस प्रकार जनेता पिता हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रहों को प्रवाहित किया, ये वो। उन सबको किसने किया? उन्होंने, भगवान ने किया। भगवान कौन? नारायण। नारायण कौन से? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्ष, अच्छा, वो कहाँ से आए? वो आए गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्ष, अच्छा, वो कहाँ से? कारणोदक्षाई। अच्छा, कारणोदक्षाई कहाँ से? महासंकर्षण से। वो कहाँ से आए? वो आए बलराम जी से। बलराम जी कहाँ से आए? कृष्ण में से। कृष्ण कहाँ से आए? कहीं से नहीं। कृष्ण कहाँ से आए? कहीं से भी नहीं। कृष्ण कहाँ से आए? कृष्ण पहले से कृष्ण ही थे, और कृष्ण से ही सब कुछ आया। सर्व कारण कारणम, पैन से शुरू किया और कहाँ पहुंचे? कृष्ण तक। इस संसार की किसी भी वस्तु में आप शुरुआत वहां से करो, और जब पीछे चलते जाओगे, चलते 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 कृष्ण पर ही रुकेगा। एकदम निश्चित है, एकदम फाइनल है कि किसी भी वस्तु की चर्चा करो, उसका मूल कृष्ण मिलेगा। तो सर्व कारण कारणम, सभी, इसका कारण क्या है वो, उसका कारण क्या है वो, और सबका कारण क्या है? कृष्ण। तो सर्व कारण का कारण मूल कृष्ण है। अब यहाँ पर क्या बता रहे? जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है। अगर ये पता चल जाए कि सारी वस्तुओं का मूल कौन है? कृष्ण, इतना पता चल गया, अब कोई पूछता है मुझे कि भाई ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, मेरे पास दो प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। जैसे मैंने उसका किया था कि ये फैक्ट्री में बना और ये, या फिर मैं ये कहूँगा कृष्ण से। और कृष्ण से? हाँ, तुमको पता नहीं? सर्व कारण कारणम कृष्ण। कृष्ण से पेन आ सकती है, कृष्ण से ग्लास भी आता है, कृष्ण से सब कुछ आता है। तो जो कुछ भी आया कृष्ण से। तो जितनी जानने योग्य वस्तुएं हैं उस सबका ज्ञान ऐसे ही मिल गया। तो सभी ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञाता हो जाती है। इस अर्थात उसे कुछ और जानने योग्य बाकी नहीं रहता, वो जानता है सब कुछ तो कृष्ण से ही आता है। और कहा कि और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता, अर्थात ऐसी कोई वस्तु भक्त के लिए नहीं रहती कि ये नहीं पता था मुझे। अरे पता क्या नहीं था, सब कुछ तो कृष्ण से आया। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 ऐसा कहना है, मुंडक उपनिषद का कहना है, कस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो अगर भगवान को जान लिया है तो समझो सब कुछ जान लिया है, कुछ बाकी नहीं है जानने योग्य। तो भगवान को जान लिया,
सब कुछ जान लिया समझ लो। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। अब तीसरे श्लोक का काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा लंबा है इसका तात्पर्य। हाँ, आप पर निर्भर है, क्या करें। कम से कम 20-25 मिनट लग सकती है, 20 मिनट तो लग ही जाएगी इसको चर्चा करने में। क्या किया जाए फिर। हाँ, अक्षय प्रभु ने तो हाथ उठा लिया। सब बोल रहे अरे हरि बोल, हरि बोल। सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कितने लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं? ठीक है, जो जाना चाहे तो स्वाभाविक है, क्लास छोड़कर जब जाना चाहे जा सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक भक्त कह रहे हैं कि कंटिन्यू करो तो कर लेते हैं। वैसे भी ये कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में टॉप कैटेगरी में है। ठीक है, ठीक है। आप सब अब अपना अच्छा, हाथ कुछ और कहने के लिए हाथ उठा रहे हैं क्या? शायद हो सकता है। हाँ, बोलिए समदर्शी प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? अक्षय जी नहीं प्रभु। प्रभु जी, हाँ, केवल उसके लिए है इसकी। कंटिन्यू। ओके, ठीक है। तो ओके, तो सब लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू करिए, करते हैं। तो ये कंठस्थ करने योगों कंठस्थ करने योग्य श्लोकों की श्रेणी में बहुत ही आगे है ये श्लोक भी, अर्थात इसको तुरंत कंठस्थ करने जैसा है। जो मैंने कल ही या परसों ही ये श्लोक आपको सुनाया था। मनुष्य, उच्चारण साथ में करेंगे ना। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम, मनुष्यों में से, सहस्रेषु, हजारों, कश्चित, कोई एक, यतति, प्रयत्न करता है, यत्न करता है, यतति, यत्न, प्रयत्न करता है, सिद्धये, सिद्धि के लिए, यतताम, इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि, निसंदेह, सिद्धानाम, सिद्ध लोगों में से, कश्चित, कोई एक, माम, मुझको, वेत्ति, जानता है, तत्वतः, वास्तव में। अब भगवान कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अब देखिए, केशाग्र शतभागश्च शततः कल्पित एवच, बाल की नोक का आगे का भाग, बाल, बाल की नोक, नोक का आगे का भाग, शततः कल्पित एवच, उसको 100 हिस्सों में बांट दिया। उसमें से एक हिस्सा लिया 100 में से, और उसको और 100 हिस्सों में बांट दिया। शततः कल्पित एवच, तो उसमें केशाग्र शतभागश्च, तो 100वां हिस्सा, 100वें हिस्से का 100वां हिस्सा, अर्थात 10,000वां हिस्सा। ऐसे ही जैसे ये पार्ट बाय पार्ट किया, वैसे ही कई हजार मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्नशील होता है, और ऐसे कई एक 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 मिलकर के जो इकट्ठा होते हैं, उनमें से कोई एक
ऐसा होता है जो भगवान को जान पाता है। अब आप देखिए कि भगवान को आप यदि जान पा रहे हो तो आप अपने आप को देखो कि आप कौन हो, आप कितने महत्वपूर्ण हो। सोचो, आपको आपको स्वयं को आश्चर्य होगा कि आप क्या उन लाखों लोगों में से कोई एक हो। बिल्कुल सत्य वचन है कि आप उन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में से एक हो जो भगवान को जान पा रहे हो। इसलिए आप सामान्य उस दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं हो, आप अत्यंत असामान्य हो सब, कि जो भगवान को जान पा रहे हो। बहुत बड़ी बात है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, भगवान कह रहे हैं सिद्ध होने का प्रयत्न कर। कैसे? भक्ति योग में ही नहीं, अनेक प्रकार के योगों में या आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध होने का प्रयत्न कई हजारों में से एक व्यक्ति करता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित, हजारों में से कोई एक। और ऐसा जो एक व्यक्ति निकला कि जो सिद्ध होने का प्रयास कर रहा है, ऐसे 1000 सिद्धों को जमा करो, उन हजारों सिद्ध लोगों में से कोई एक ऐसा है जो भगवान आगे कहते हैं, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ऐसे कई कई असंख्य सिद्ध लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान को जैसे हैं वैसे जान पाएगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मैं कौन हूँ, वो प्रश्न को हजारों में से किसी एकाध को ही ये प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, क्या हूँ। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। सामान्य रूप से लगभग पशुवत जीवन जीते हैं, कोई एकाध होता है जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ के आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। तो पहले 6 अध्याय में उन सबको ज्ञान मिल गया, किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। किंतु कृष्ण तो केवल, ऐसा कहा, अर्थात ये जो ध्यानी, ज्ञानी या इत्यादि ये सब जो थे, उनमें से कोई कृष्ण को नहीं जान सकता। वो लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी कृष्ण को नहीं जान सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है, अर्थात कृष्ण के प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, वही जान सकते हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। वो निर्विशेष ब्रह्मानुभूति जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ मिल सकता है अन्य योगियों को, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण को जानने का जो जानने की प्रक्रिया है उससे ज़्यादा सरल है। क्या? ब्रह्म अनुभूति। लोग मानते उल्टा है, लेकिन वास्तव में इससे विपरीत है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद जी समझाएंगे। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी कृष्ण को नहीं समझ पाते। योगी तथा ज्ञानी अर्थात साधक, ध्यान योगी
तथा ज्ञान योगी कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीत या भाष्य में, क्षमा करिए, अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है, जो हमने भगवत गीता की शुरुआत में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के गीता भाष्य या गीता महात्म्य को जो पढ़ा, उसमें स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं। उन्होंने क्या कहा? कृष्ण भगवान है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही भगवान है। कौन? देवकी पुत्र। और एक ही मंत्र है जो उनके नाम का उच्चारण, एक ही मंत्र है। ये सब शंकराचार्य ने लिखा है, हमने पढ़ा था। और एको गीतम इत्यादि कुछ, यानी कि एक ही गीत या एक ही स्तुति है, और वो भी जो उनके द्वारा उक्त है, बोली गई है, वही भगवत गीता एक ही है। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने, जो मायावादी माने जाते हैं, निर्विशेषवादी, उन्होंने भी गीता भाष्य में स्वीकार किया कि कृष्ण ही भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। अगर किसी ने ब्रह्मानुभूति की है तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि उसने कृष्ण को जान लिया, जरा भी नहीं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। अभक्तों के लिए कृष्ण को जानना कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। जो अभक्त होते हैं या तो अन्य योगी होते हैं, वो कहते हैं कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति योग। तो मैं कल आपसे कह रहा था ना कि मुझे ऐसा बताया जाता था कि जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते वो भक्ति योग में जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। बुद्धि ज़्यादा नहीं होती, इसलिए क्या करेंगे? भजन कर। और यही लोग जो मुझे ऐसे बताते थे, वो ये भी बताते थे जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे सरल मार्ग भक्ति योग है। क्यों? अरे कुछ नहीं, करताल उठाओ, कीर्तन करो, टिंग 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 बजाओ, गाते रहो, और क्या भक्ति योग। किंतु वो स्वयं इस पर नहीं चलते। प्रभुपाद जी बोल रहे, क्यों नहीं चलते भाई? क्यों नहीं चलते? आप उनको पूछो, हाँ बहुत सरल है ना, तो चलो थोड़े दिन आ जाओ हमारे साथ, थोड़ा भजन कीर्तन करो, फिर वापस अपना जो भी घोर साधना कर रहे हो करना। तो ये इन पर नहीं चलते। क्यों? प्रभुपाद जी कहते, यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? अगर ये इतना सरल है तो ये सब बड़ी बड़ी डींगे हाँक के इतने कठिन मार्ग को क्यों पकड़ के बैठे हैं? आ जाओ ना, ये सरल मार्ग पकड़ लो, ये भी वहीं ले जाएगा। तो इस पर आ जाओ। तो वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। प्रभुपाद जी अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग, जैसे शुरुआत में कहा, भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग सुगम है। अर्थात भक्ति
के ज्ञान से रहित लोग, जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं, और अनअधिकारी लोग, जिनमें भक्ति का कोई अधिकार नहीं, कोई लक्षण ही नहीं है। तो ऐसा भक्ति मार्ग सरल है। क्यों? क्योंकि उनको करना क्या है, वो समझते भक्ति मार्ग मतलब एक मंत्र पकड़ के नाम जब ये माला घुमाते रहो, बस जोर जोर से माला घुमा, राम 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 करते हो गया। तो ये क्या है? एकदम सरल भक्ति मार्ग। जिनके जिनके पास जैसे कि यहाँ का भक्ति के ज्ञान से हीन, भक्ति का ज्ञान नहीं, और अनधिकारी, वो इसे सरल मानते हैं। किंतु जब विधि विधानों के अनुसार, विधि विधान जो शास्त्रों में बताए उसके अनुसार और दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर्स, ज्ञानी, जो बुद्धिशाली लोग, ये सब जो चिंतक, ये सब जो है वो इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। मतलब ये और रे बाबा हमारे काम का नहीं है, छोड़ दो, उनको कठिन लगता है। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के 101वें श्लोक में लिखते हैं, 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम विना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। इसे भी कंठस्थ करना जरूरी है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। श्रुति और स्मृति यानी वेद, श्रुति स्मृति वेद और वेदांत इत्यादि, तथा पुराण, तो पुराण तो यानी वेद पुराण उपनिषद सब आ गया इसमें। पंचरात्रिक विधि, तो पांचरात्र, जैसे नारद पांचरात्र आदि पंचरात्र लिखे गए, उन सब में विधियां बताई है कि भगवान के भक्ति कैसे करते हैं, उनकी साधना, उनकी पूजा सब कैसे होता है। तो पांचरात्रिक विधि, तो इन सब के बिना श्रुति स्मृति पुराण पांचरात्रिक विधि ये सब के बिना ऐसी जो भक्ति होती है कि जिसमें कोई ज्ञान नहीं, ना आगे का ना पीछे का। आजकल ब्रज में एक बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, जो पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आज ही पता चला कि वो भगवत गीता पढ़ने को मना करते हैं। मैं बोला अरे बाप रे, ये कैसे कृष्ण भक्त हैं जो भगवत गीता ही पढ़ने को मना करते, और दूसरे मंदिरों में जाने से मना करते हैं कि आप दूसरे कृष्ण मंदिरों में मत जाओ। वो अपने मंदिर में ही, और बहुत कुछ, वो ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी जो भक्त करते हैं वो करने को मना करते हैं। तो ये कहाँ से ये ज्ञान आया? ये मानसिक फैक्ट्री में बना हुआ ज्ञान है। मनोधर्म, मनोधर्म अर्थात संपूर्ण विनाश। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। उत्पात मचा देगा जीवन में, उसके स्वयं के भी और दूसरों के भी, सबका जीवन नष्ट कर देगी ऐसी भक्ति, एकांत की हरेर भक्ति। ऐसी एकांत वाली हरि भक्ति जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसी भक्ति विनाश ही कर सकती है। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है, यानी उत्पात फैलाने वाली है।
ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। जो निर्विशेष ब्रह्म में मानते हैं या परमात्मा में मानने वाले योगी, वे नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण या पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी बने हुए कृष्ण के रूप में भगवान को नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो स महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। भगवान को जानना है तो भक्त बनना परम आवश्यक है। भगवद गीता में ही अनेक श्लोक हैं। एक है भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। मुझे अगर जानना है तत्वतः तो केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। भक्त्या माम अभिजानाति, यावान्य, अन्यथा संभव नहीं है। दूसरा है भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतु। तो भक्त्या त्वनन्या शक्य, वही बात फिर दोहरा रहे हैं भगवान अलग श्लोक में कि केवल भक्ति से ही यह संभव है कि मुझे जैसा मैं हूँ वैसा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो, कोई भी हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः जानना है तो भक्त्या माम, केवल भक्ति से। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु के 234वें श्लोक में कहा गया है श्री रूप गोस्वामी द्वारा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ से स्वयं एव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम आदि न भवेद, नहीं हो सकता, ग्राह्यम, ग्रहण करना, समझना, इंद्रिय ही, सामान्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, उन्मुखे, सेवा, मुख की सेवा के द्वारा, जिह्वा से जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब सेवा करते हैं जिह्वा से, स्वयं एव स्फुरत्यदः, अपने आप ही हृदय में स्फुरित होगा। कुंठित इंद्रियों, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। भगवान को सामान्य इंद्रियों के उपयोग से नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। और जब भक्त सेवा करते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वा आदौ, यानी जिह्वा और आदि अनेक बाकी इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से भगवान की जब सेवा होती है
तब भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को उसके सामने प्रकाशित करते हैं। तो वो दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो ये था तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य, परम, उस लिस्ट में परम टॉप के सब श्लोकों में से एक है, जिसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज के इन 3 श्लोकों में जो चर्चा हुई उसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि जो कुछ भी हो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।